Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about prepositions part 4. आज हम preposition का fourth part discuss करेंगे. आज हम जानेंगे preposition by, with, at और in, preposition of place के बारे में. ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने कुछ prepositions किए थे डिस्कस. आज by, with, at और in का यूज देखते हैं. So let's start. Use of by and with. Use of by and with. With is used for an instrument और weapon. With का मतलब होता है से. जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी वेपन, किसी हथियार की हेल्प मदद से कोई काम किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी वेपन या किसी मशीन के थ्रू, तो हम उसके लिए विद का यूज करते हैं. विद का मतलब हुआ से. जैसे राइट विद आ पेन, मतलब पेन से लिखो. एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन या फिर किसी वेपन से जब कोई काम किया जाए तो उसके लिए हम विद का मतलब यूज करते हैं. विद मतलब से. और बाय मीन्स यूज फॉर सब्जेक्ट और डूअर. बाय का यूज सब्जेक्ट या डूअर, कर्ता के लिए किया जाता है जो काम कर रहा है. बाय का मतलब होता है के द्वारा, मतलब सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है, करता है, उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं. जिस इंस्ट्रूमेंट और वेपन से कोई काम किया जा रहा है तो उसके लिए हम विद का यूज करते हैं. ठीक है, अगर कोई हथियार की मदद से, किसी वेपन, किसी मशीन की मदद से कोई काम हो रहा है तो उसके लिए विद का यूज करेंगे. और जो कोई काम कर रहा है, जो करता है, सब्जेक्ट और डूअर है, उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. विद के यूज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ही रोट अ लेटर विद अ पेन. उसने पेन से एक लेटर लिखा, एक खत लिखा. तो यहाँ पे पेन का यूज एक इंस्ट्रूमेंट की तरह किया गया है, विद द पेन. तो पेन का यूज यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह किया गया है, विद द पेन. द पेन की हेल्प से, पेन से लिखा गया. तो विद का मतलब हुआ से. इंस्ट्रूमेंट या वेपन के लिए हम विद का यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द बर्ड वॉज किल्ड विद द स्टोन. बर्ड को स्टोन से, पत्थर से मारा गया. तो यहाँ पे भी विद का यूज हमने एक वेपन के साथ, एक इंस्ट्रूमेंट के साथ किया है, विद द स्टोन. ठीक है. थर्ड सेंटेंस. द इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्ड द मशीन विद अ स्क्रू ड्राइवर. इलेक्ट्रिशियन ने मशीन को ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया एक स्क्रू ड्राइवर से. तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का यूज एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक वेपन, एक मशीन की तरह किया गया है. तो इसलिए हमने विद का यूज किया है स्क्रू ड्राइवर के साथ. तो विद का यूज हम तब करते हैं जब किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी वेपन की हेल्प से कोई काम किया जाए तो उस वेपन के साथ, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ विद का यूज करते हैं. विद का मतलब होता है से. जैसे द इलेक्ट्रिशियन रिपेयर द मशीन विद अ स्क्रू ड्राइवर. इलेक्ट्रिशियन ने मशीन ठीक की स्क्रू ड्राइवर से. ठीक है, जब किसी हथियार की मदद से कोई काम किया जाए तो उसके लिए हम विद का यूज करते हैं. बाय का यूज हम कब करते हैं? डूअर या सब्जेक्ट के लिए, जो काम कर रहा है सेंटेंस में, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उसके लिए बाय का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. द लेटर वॉज रिटन बाय अजय. जो लेटर है, जो खत है, वो अजय के द्वारा लिखा गया है. अब यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही, किसी इंस्ट्रूमेंट या वेपन की बात नहीं हो रही, कि किसने काम किया, कर्ता की बात हो रही है. बाय का यूज करते हैं सब्जेक्ट या डूअर के साथ, किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाए. और यहाँ काम किसके द्वारा किया जा रहा है? अजय. तो बाय अजय. अजय यहाँ पे एक डूअर है, करता है. ठीक है, तो उसके साथ हमने बाय का यूज किया. सेकंड सेंटेंस में, रावण वॉज किल्ड बाय लॉर्ड रामा. भगवान राम ने रावण का वध किया. रावण वॉज किल्ड बाय लॉर्ड रामा. तो इसमें कर्ता, सब्जेक्ट, डूअर कौन है? लॉर्ड रामा. लॉर्ड रामा के द्वारा रावण को मारा गया. तो यहाँ पर लॉर्ड रामा जो है, भगवान राम, करता है. तो किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाए तो बाय लगाते हैं. एक और सेंटेंस देखते हैं. रावणा वाज किल्ड बाय लॉर्ड रामा विद एन एरो. रावण को भगवान राम ने एक तीर से, एक एरो से
मारा था। रावणा was killed while draw ड्रामा with an arrow। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए, सब्जेक्ट या डूअर के साथ बाय लगाते हैं तो बाय लॉर्ड ड्रामा, ठीक है। और विद एन एरो जब कोई इंस्ट्रूमेंट या वेपन के किसी हथियार की सहायता से, उसकी मदद से कोई काम किया जाए तो उस इंस्ट्रूमेंट या वेपन के लिए विद लगाते हैं। तो लॉर्ड रामा के साथ हमने बाय लगाया, जो सब्जेक्ट डूअर है उनके द्वारा कोई काम किया जा रहा है और किस इंस्ट्रूमेंट, किस वेपन, किस हथियार की मदद से किया जा रहा है, उसके लिए विद लगाया है। तो बाय का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के लिए, डूअर के लिए, और विद का यूज इंस्ट्रूमेंट या वेपन के लिए करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज राइट द आंसर्स विद अ पेन। आंसर्स पेन से लिखो। तो यहाँ पे पेन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना, कि पेन से आंसर्स लिखने हैं। सेकंड सेंटेंस है प्लीज राइट द आंसर्स विद अ पेंसिल। आंसर्स पेंसिल से लिखो। पेंसिल भी यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है, तो विद पेंसिल से या पेन से, तो यहाँ पे विद अ पेन और विद अ पेंसिल कहा गया है। लास्ट सेंटेंस देखेंगे अगर, प्लीज राइट द आंसर्स इन इंक। अब यहाँ पर इन इंक क्यों लिखा है? जब यहाँ पे हमने विद अ पेन, विद अ पेंसिल लिखा कि किसी की इंस्ट्रूमेंट से कोई काम किया जा रहा है तो विद लगाते हैं, तो यहाँ इन इंक क्यों लिखा है? हमने विद इंक क्यों नहीं लिखा? प्लीज राइट द आंसर्स विद इंक नहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ इन इंक ही होगा, बिल्कुल ठीक है। इन इंक यूज करेंगे क्योंकि इंक का यूज हमने इस सेंटेंस में एक मटेरियल की तरह किया है। प्लीज राइट द आंसर्स इन इंक, राइट इन इंक। यहाँ पे इंक का यूज जो है उसका यूज एक मटेरियल की तरह किया गया, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं किया, मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन इंक आया। वैसे भी इंक के साथ हमेशा इन आएगा, इनके साथ विद नहीं आता, इनके साथ इंक इन लगाएंगे क्योंकि इंक का यूज हम एक मटेरियल की तरह कर रहे हैं सेंटेंस में, इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं, इसलिए यहाँ पर इन लिखा होगा। कभी अगर आप क्वेश्चन पेपर में भी देखो तो उसमें लिखा होता है राइट इन इंक, विद इंक नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंक का मतलब है उस मटेरियल की बात की जा रही है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए इस बात का कि इंक के साथ इन आता है, विद नहीं आएगा। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यूज ऑफ इन एंड एट रेफरेंस टू प्लेस। हमने इन और एट का पहले यूज देखा था, जब हमने देखा इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जब कोई एक बाउंड्री, चार दीवारी में होता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और एट का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। यहाँ पे हम इन और एट का यूज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह करते हैं कि जब हम जगह की बात करें, प्लेस की बात करें, तो तब कब हम इन लगाएंगे, कब एट लगाएंगे, इन रिलेशन टू प्लेस। मतलब सिर्फ प्लेस के लिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में कब इन का यूज होगा, कब एट का यूज होगा। ठीक है, इनके और भी यूजेस हैं। हमने यूज ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी इन और एट का यूज देखा था, जहाँ पे इन का यूज ईयर्स, मंथ्स, सीजन के साथ किया जाता है, और एट का यूज हम क्लॉक टाइम, जो घड़ी का समय के लिए एट का यूज करते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में जब स्थान की, जगह की बात होती है, तब इन और एट का कैसे यूज होता है। इन इज यूज्ड फॉर लार्जर प्लेसेस। जब बड़ी जगह की बात हो तो इन का यूज किया जाता है। एंड एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। जब हम सटीक, स्पेसिफिक किसी जगह की बात करें, एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक पॉइंट की बात करते हैं, तब हमेशा एट का यूज करेंगे। मतलब बड़ी जगह के लिए इन का यूज होता है, और छोटी जगह जो स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक लोकेशन, तो हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, इन का यूज, एट का यूज हम छोटी जगह के लिए, और इन का यूज बड़ी जगह, लार्जर प्लेसेस के लिए करते हैं। इसे और समझते हैं। यूज ऑफ इन, इन इज यूज फॉर लार्ज प्लेसेस, लार्जर प्लेसेस, बड़ी जगहों के लिए, जैसे कंट्री, स्टेट्स, सिटीज, एरियाज, इनके लिए साथ हम इन का यूज करते हैं। कंट्री जैसे इन इंडिया, स्टेट्स इन दिल्ली, सिटीज में इन न्यू दिल्ली, एरियाज के लिए भी जैसे इन अंधेरी, ईस्ट मुंबई, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं,
इन का यूज़ करेंगे बड़ी जगह, जो लार्जर प्लेसेस है, एक बड़ी सी जगह होती है, तो उनके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। और एट का यूज़ हम स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक साइट के लिए करते हैं। वही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनका। अभी हमने देखा कंट्री, स्टेट, सिटीज़, एरियाज, इनके साथ हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहता है। अब इंडिया एक बड़ी सी जगह है, बड़ा देश है, बहुत बड़ा, तो इसलिए हमने यहाँ इन का यूज़ किया। लार्जर प्लेस है, लार्ज जगह, प्लेस बड़ी जगह है। दे लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी बहुत बड़ी जगह है, एक लार्ज प्लेस है, तो यहाँ इन का यूज़ किया। द कंसर्ट इज इन दिल्ली, कंसर्ट दिल्ली, दिल्ली में है। अब दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, वो भी बहुत बड़ी जगह है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इन का यूज़ करा है। द ऑफिस इज इन ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क दिल्ली में एक जगह है, एक एरिया है, तो यहाँ एरिया के साथ भी हम इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रीन पार्क एक बहुत बड़ा एरिया है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं, कई रेस्टोरेंट, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है वो, तो एरिया के साथ हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। तो कंट्रीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ, सिटीज़, एरियाज, जो बड़ी जगहें हैं, उनके साथ हमेशा हम इन का यूज़ करेंगे। और एट का यूज़ कब करते हैं? जब कोई स्पेसिफिक हम लोकेशन की बात करें। एट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक खास तौर पर किसी जगह की बात कर रहे हैं, जैसे एट अ रेस्टोरेंट, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक जगह की बात कर रहे हैं हम। रेस्टोरेंट की जब हम बात कर रहे हैं, कोई एरिया, कोई कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी जगह की नहीं, एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं कि क्या है लोकेशन, रेस्टोरेंट पर, तो वहाँ एट का यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिक लोकेशन, इवेंट, जब कोई इवेंट की बात हो, जैसे एट द पार्टी, एट द फंक्शन, तो उसके लिए एट का यूज़ करते हैं। साइट, साइट्स के लिए एट का यूज़ करते हैं, जैसे एट ऑफिस साइट, उसके लिए एट का यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक एड्रेस, अगर किसी का स्पेसिफिक एड्रेस है, ठीक है, तो उसके साथ हम एट लगाएंगे। कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस, कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस, जैसे एक सेंटेंस में दो जगह का नाम लिखा हुआ है, एक बड़ी जगह है, एक छोटी जगह है, तो बड़ी जगह के लिए इन आता है, और जो छोटी जगह है उसके लिए एट आएगा। कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस के लिए, तो साइट्स के लिए स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक लोकेशन, जब खास तौर पर किसी जगह की बात कर रहे हो, तो उसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी लिव्स एट 123 ग्रीन पार्क, शी लिव्स एट 123 ग्रीन पार्क। अब यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है 123 ग्रीन पार्क, और अभी हमने देखा स्पेसिफिक एड्रेस के साथ हम एट का यूज़ करेंगे। जब हमने लिखा था ग्रीन पार्क, सिर्फ ग्रीन पार्क था, शी लिव्स इन ग्रीन पार्क लगाया था, कि वहाँ पे हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक एड्रेस की बात हो रही है, इसलिए एट का यूज़ किया है। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन, एक एड्रेस की बात की है, तो एट का यूज़ करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में, आई सॉ हिम एट द पार्टी, मैंने उसे पार्टी में देखा। आई सॉ हिम एट द पार्टी, तो यहाँ एक इवेंट की बात कर रहे हैं, और इवेंट के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। थर्ड सेंटेंस, लेट्स मीट एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेट्स मीट एट द रेस्टोरेंट, तो ये एक स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक लोकेशन है ना, खास तौर पर किसी जगह की बात कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट में मिलते हैं, एक जगह की बात हो रही है, एक लोकेशन की बात हो रही है, तो इसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं ध्यान से। शी लिव्स एट अंधेरी ईस्ट इन मुंबई, अब वो मुंबई में अंधेरी ईस्ट में रहती है। अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका यही मीनिंग लिख लेगा कि वो मुंबई में अंधेरी ईस्ट में रहती है। और यहाँ पे अगर हमने लिखा होता शी लिव्स इन अंधेरी ईस्ट, अगर सेंटेंस में सिर्फ इतना होता, सिर्फ अंधेरी ईस्ट लिखा होता और मुंबई नहीं लिखा होता, तो हम यहाँ इन लगाते, शी लिव्स इन अंधेरी ईस्ट। ठीक है, क्योंकि एक अंधेरी ईस्ट एक एरिया है, मुंबई का एक बड़ा सा एरिया है,
तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह की बात हो रही है। शी लिव्स एट अंधेरी ईस्ट इन मुंबई। और ये भी हमने देखा था कि कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जब हम दो जगह की बात करेंगे तो बड़ी जगह के लिए इन लगाते हैं और छोटी जगह के लिए एट। अब मुंबई बड़ा है अंधेरी ईस्ट से, तो अंधेरी ईस्ट के लिए एट का यूज़ किया, और जो बड़ी जगह मुंबई के लिए इन का यूज़ किया है। कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे अंधेरी ईस्ट छोटी जगह है तो वहाँ एट, और मुंबई उससे बड़ी जगह है तो उसके लिए इन का यूज़ करें। जब इन सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो जगह की बात करें तो जो छोटी जगह है उसके लिए ए एट, और बड़ी जगह के लिए इन लगाएंगे। जैसे शी लिव्स एट ग्रीन पार्क इन दिल्ली। अब ग्रीन पार्क, वैसे अगर हम सिर्फ ग्रीन पार्क लिखते तो लिखते शी लिव्स इन ग्रीन पार्क, लेकिन यहाँ हम दो जगह की बात कर रहे हैं, ग्रीन पार्क और दिल्ली। तो छोटी जगह ग्रीन पार्क के लिए हमने एट लगाया और बड़ी जगह दिल्ली के लिए इन का यूज़ किया। तो जब हम दो जगह की बात करेंगे, दो स्थानों की जब बात हो, तो जो छोटा जगह है उसके लिए एट, और जो बड़ी जगह है लार्जर प्लेस के लिए इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एट एंड इन। एक और कंसेप्ट है इसमें, आई एम इन द स्कूल, आई एम एट द स्कूल। इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है? आई एम इन द स्कूल, आई एम एट द स्कूल। क्या ये दोनों ठीक है या दोनों गलत है? आई एम इन द स्कूल, आई एम एट द स्कूल। इन द स्कूल का मतलब हुआ कि मैं स्कूल के अंदर हूँ, इनसाइड अ बिल्डिंग। जब हम किसी बिल्डिंग की बात करें जैसे स्कूल है, तो जब इन द स्कूल का मतलब हुआ स्कूल के अंदर, कि मैं स्कूल के अंदर हूँ, तो ये ठीक है, इनसाइड अ बिल्डिंग। और एट द स्कूल का मतलब हुआ कि मैं स्कूल पर हूँ, मतलब मैं अपनी लोकेशन बता रही हूँ कि अभी मैं कहाँ खड़ी हूँ, स्कूल पर, स्कूल के पास। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट द स्कूल का यूज़ किया है, तो ये भी ठीक है। जब हम किसी बिल्डिंग की बात करें तो उसके अंदर अगर हम हैं तो हम इन लगाएंगे, और जब हम अपनी लोकेशन बताना चाह रहे हैं कि हम स्कूल पे खड़े हैं, स्कूल के पास खड़े हैं, हम एट द स्कूल, तो इसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। तो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट, और इनसाइड अ बिल्डिंग के लिए इन का यूज़ होता है। ओके, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। यूज़ ऑफ बाय एंड विद का यूज़ हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक वेपन, एक हथियार के लिए करते हैं। से इसका मतलब होता है। और बाय का यूज़ सब्जेक्ट या डूअर, काम करने वाले के लिए किया जाता है, के द्वारा। अगर किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो बाय का लगाते हैं उसके साथ। जैसे he wrote a letter with a pen, उसने पेन से एक लेटर लिखा, तो पेन यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ विद का यूज़ करा है। और बाय का यूज़ हम करते हैं डूअर, सब्जेक्ट के लिए। जैसे रावणा was killed by लॉर्ड रामा, भगवान राम ने रावण का वध किया, तो भगवान राम, लॉर्ड रामा यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर है, तो उनके साथ हमने बाय का यूज़ किया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ विद, एंड सब्जेक्ट डूअर जो करता है उसके साथ बाय का यूज़ करते हैं। इन इंक होगा हमेशा, कभी भी विद इंक नहीं लिखा जाता, क्योंकि इन इंक का मतलब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं वहाँ पे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट और इन का यूज़ हम लार्जर प्लेसेस के लिए, और एट का यूज़ स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करते हैं। कंट्री, स्टेट, सिटीज़, एरियाज के साथ हम इनका यूज़ करेंगे। जो बड़ी जगहें हैं जैसे दे लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और एट का यूज़ हम स्पेसिफिक लोकेशन, साइट, इवेंट, स्पेसिफिक एड्रेस या कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस, छोटी जगहों के लिए करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक लोकेशन है तो उसके लिए एट का यूज़ किया जाता है। जैसे लेट्स मीट एट द रेस्टोरेंट, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक स्पेसिफिक साइट है। और कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस के लिए जब दो जगह की बात हो सेंटेंस में, तो छोटी जगह है उसके लिए एट लगाना है, और बड़ी जगह के लिए हम इन लगाएंगे। जैसे शी लिव्स एट अंधेरी ईस्ट इन मुंबई, मुंबई बड़ा है, अंधेरी ईस्ट तो मुंबई में आता है ना, तो छोटी जगह के लिए एट लगा दिया, और बड़ी जगह के लिए इन का यूज़ करेंगे अगर दो जगह की बात हो रही है एक सेंटेंस में। और बिल्डिंग के रेफरेंस में ऐसे हम इन द स्कूल का मतलब हुआ इनसाइड अ बिल्डिंग, स्कूल के अंदर। और एट द स्कूल का मतलब हुआ कि स्कूल पर आप खड़े हो, स्कूल के पास अपनी लोकेशन बता रहे हो, स्पेसिफिक लोकेशन।
So I hope it's clear now. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everybody. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you all. See you soon.